हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के साथ एक लेटेस्ट न्यूज शेयर करने वाला हूं। इस न्यूज को पढ़ करके, सुन करके, जान करके आपको ये जरूर लगेगा कि पॉलिटेक्निक का भविष्य खतरे में है। सच्चाई क्या है वो हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप सभी लोगों को इस न्यूज से रूबरू कराते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं या पॉलिटेक्निक करना चाहिए तो करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो कंप्लीट जरूर से जरूर देख लेना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है पहले सेमेस्टर की पढ़ाई व खाली सीटों पर प्रवेश 7। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यूपी पॉलिटेक्निक के जो इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं उसके फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस 15 सितंबर से स्टार्ट की जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी प्रवेश जारी है। यहां तक कि आपके अपने इस चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर भी अप्लाइड मैथ फर्स्ट की क्लास में स्टार्ट कर चुका हूं। 2 क्लास हो चुकी है। आज संडे है, आज क्लास नहीं होगी, बाकी कल फिर शाम को 7 बजे क्लास होगी। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट है तो आप सभी लोगों को ये हम बता दें कि अगर आप मैथमेटिक्स फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप शाम को 7 बजे अपने इस चैनल पर आना बिल्कुल मत भूलिए। आपको बेहतरीन तरीके से मैथ पढ़ाई जाएगी। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अपडेट क्या है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है पॉलिटेक्निक। अच्छा, अभी हमारे जो थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे कि सर अप्लाइड मैथ थर्ड की क्लास कब से होगी, आप क्लास नहीं ले रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब भी मैं आपकी क्लास लेने का प्रयास करता हूं, जब भी आपकी क्लास कराना चाहता हूं, तो आप सभी लोगों के अंदर रेगुलरिटी देखने के लिए नहीं मिलती। आप कभी लेक्चर को टाइमली आकर के वॉच ही नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं है। भाई, अगर आपको जरूरत हो, सच में आप चाहते हैं कि मैं आपको अप्लाइड मैथ थर्ड पढ़ाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और 2-3 क्लास में टाइमली आइए, तो मेरा भी मन लगेगा पढ़ाने का। नहीं तो क्या मतलब है भाई, आप भी खुश हम भी खुश। तो ठीक है, जैसा भी होगा आप सभी लोग अगर कहेंगे तो मैं आपकी क्लास को एक बार फिर से स्टार्ट करूंगा अप्लाइड मैथ थर्ड की। बाकी आइए देखते हैं अपडेट क्या है। लखनऊ कार्यालय संवाददाता का कहना है कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक में नए सत्र 2023-24 की पढ़ाई शुरू होने के बाद एक बार फिर से खाली सीटों को भरा जा रहा है। अधिकांश पॉलिटेक्निक संस्थानों में सितंबर माह के पहले हफ्ते में नए सत्र की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। काफी कोर्स पढ़ाया भी जा चुका है। सही बात है। ज्यादातर पॉलिटेक्निक कॉलेज में 15 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा ही एकेडमिक कैलेंडर में मेंशन भी किया गया था, लेकिन चूंकि अभी तक प्रवेश की प्रक्रिया जारी है तो जाहिर सी बात है कि अब जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, जिनका प्रवेश होगा, उनके लिए कोर्स काफी ज्यादा आगे निकल चुका होगा, उन्हें दिक्कत होगी। अब शुरू हुई काउंसलिंग प्रक्रिया से जिन छात्रों का कोई कोर्स पिछड़ेगा उसे पूरा करना मुश्किल होगा। फार्मेसी को छोड़कर बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग और अन्य ट्रेड की सीटों पर नए सत्र में प्रवेश और काउंसलिंग एक साथ हो रही है, जिसका असर शैक्षणिक कैलेंडर पर पड़ना तय है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद पॉलिटेक्निक की 2 लाख से अधिक सीटों को भरने में पूरी तरह नाकाम हो गया है। यही हाल है डियर स्टूडेंट्स, ये जो हाल है ये आपको बताना चाह रहा था कि पॉलिटेक्निक की 2 लाख से अधिक सीटें खाली हैं। तो 2 लाख से अधिक सीटें खाली हैं, इसका क्या मतलब है? क्या लोग पॉलिटेक्निक करना नहीं चाहते हैं या क्या इसके पीछे का रीजन है? भाई, सोचनीय कंडीशन आ रही है, सोचने वाली स्थिति बन रही है कि हमें पॉलिटेक्निक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या कोई स्कोप भी है पॉलिटेक्निक का? भाई, स्कोप होता तो सीटें भर जाती, यही दिमाग में हमारे बात आएगी। तो मैं इसके बारे में अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपसे एक वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा कि इतनी सारी सीटें आखिर खाली क्यों जा रही हैं। क्या इसका कोई स्कोप ही नहीं है या क्या स्थिति है, मतलब रियलिटी क्या है? न्यूज़पेपर में जो छपा है वो कंडीशन तो भी मैं आपको बता ही रहा हूं, बाकी इसके पीछे की वास्तविकता क्या है? पॉलिटेक्निक जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका भविष्य खतरे में है क्या? क्यों इतनी ज्यादा सीटें खाली जा रही हैं, उस पर मैं आप सभी लोगों के साथ अगर आप लोग चाहेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से जरूर चर्चा करूंगा। बाकी इसमें लिखा है खाली सीटों को देखते हुए एक बार फिर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की है। सचिव एसके श्रीवास्तव ने बात की गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए इस संबंध में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। क्या बोला जाए, इतनी छोटी बात तो है नहीं कि एक बार में सब कुछ स्पष्ट किया जा सके, लेकिन ये सोचनीय कंडीशन तो डियर स्टूडेंट्स है ही कि सीट इतनी ज्यादा क्यों खाली हो रही हैं। जरा काउंसलिंग के बारे में आपको बता देते हैं कि जो नई काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है उसका विवरण यहाँ पे दिया गया है। अभी जो काउंसलिंग चल रही है उसका सीट का अलॉटमेंट जो है 21 अक्टूबर को हुआ है।
सीट के फीस की डिपॉजिट 22-23 अक्टूबर को करना है। जो बची हुई सीट मतलब फीस होगी उसको कॉलेज में जाकर के 22 से 29 अक्टूबर तक कर सकते हैं। 8वें राउंड की जो काउंसलिंग शुरू होगी उसकी चॉइस फिलिंग 24 से 25 अक्टूबर को होगी। सीट अलॉटमेंट 26 अक्टूबर का होगा। फीस डिपॉजिट 27 से 28 अक्टूबर। जो बची हुई फीस होगी उसको कॉलेज में जाकर के 27 से 29 अक्टूबर तक डिपॉजिट कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो काउंसलिंग का शेड्यूल दिख रहा है, इस शेड्यूल को देख करके आप ये जान पा रहे होंगे कि पूरे अक्टूबर तो अभी एडमिशन चलना ही चलना है। और अगर पूरे अक्टूबर में एडमिशन चलेगा तो ये इन्होंने जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है उसका क्या हाल होगा। भाई जाहिर सी बात है, 1.5 महीने बाद ये जो स्टूडेंट्स आएंगे, ये 1.5 महीने जो क्लास स्टार्ट हो चुकी है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हुई है, तो ये जो स्टूडेंट्स आएंगे उनकी क्लास तो 1.5 महीने बाद से स्टार्ट होगी। तो नियमतः अगर 1.5 महीने बाद इनकी क्लास स्टार्ट होगी तो 1.5 महीने बाद इनका एग्जाम भी होना चाहिए। और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कुछ लोगों का एग्जाम 1.5 महीने पहले कराया जाए, कुछ लोगों का एग्जाम 1.5 महीने बाद कराया जाए, ऐसा तो होगा नहीं। एग्जाम तो ऑड सेमेस्टर का जब होगा तो सबके साथ में ही होगा। तो कहीं ना कहीं इससे जो एकेडमिक कैलेंडर है, जो सत्र है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर से जरूर होगा। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि इतनी ज्यादा सीटें खाली क्यों जा रही हैं। स्टूडेंट्स इतना तन मन लगा करके प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, क्यों भाई तैयारी ही ना करें, इतनी सीटें खाली हैं। कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीटें खाली हैं, अगर आप सभी लोगों को जानकारी हो तो इसको देख करके, इसको सुन करके यही लगता है कि पॉलिटेक्निक का जो स्कोप है वो आगे चल के कम होने वाला है। इसका भविष्य जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनका भविष्य कैसा होगा, उन्हें क्या करना चाहिए, पॉलिटेक्निक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसी न्यूज जब सामने आती है तो बच्चे कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, उनके दिमाग में तमाम तरह की बातें आती हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी लोगों के माइंड में इस तरह की बात आ रही है, जैसा कि मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जब करेंगे तो मैं आप सभी लोगों को एक पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक का स्कोप है या नहीं है, सीटें क्यों खाली जा रही हैं, इस पर भी मैं आप सभी लोगों के साथ चर्चा करूंगा, जिससे आप सभी लोग गुमराह ना हो, अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू आप सभी लोग लग सके। क्योंकि जब हम पढ़ाई अपनी कर रहे हैं और हमें ऐसा लगेगा कोई स्कोप ही नहीं है, मेरा भविष्य खतरे में है, तो सिचुएशन में पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता है और कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और भविष्य अच्छा होने के बावजूद भी फिर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैं आपकी मदद के लिए एक वीडियो बनाना चाहता हूं, अगर आप लोग चाहेंगे तो। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को यह जानकारी होगी कि अप्लाइड मैथ फर्स्ट की क्लास शाम को 7 बजे रेगुलर चल रही है। 2 क्लास हो चुकी है, चैनल पे प्लेलिस्ट भी बन चुका है। अगर आप सभी लोगों ने उन दोनों क्लास को मिस किया है, अप्लाइड मैथ फर्स्ट आप पढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो उसको जरूर से जरूर जाकर के देख लीजिए। अप्लाइड मैथ थर्ड की क्लास भी मैंने स्टार्ट करी थी, पहला चैप्टर पूरा मैंने कवर कर दिया था, सेकेंड चैप्टर मैंने स्टार्ट करा है, लेकिन आप सभी लोगों की इरेगुलरिटी के कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूं। अगर आप सभी लोग रेगुलर रहने का वादा करें, अगर आप ये कहें कि हाँ सर हमें क्लास की आवश्यकता है, तो मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास फिर से कंटिन्यू कर सकता हूं और आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर सकता हूं। नहीं तो वैसे एग्जाम के समय मैं फिर से करूंगा। देखो साफ साफ सी बात है कि मैं आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज तो लेता नहीं हूं डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रोवाइड कराता हूं। तो जाहिर सी बात है भाई, जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट बच्चों का नहीं है तो मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम आप सभी लोगों से ये जानना चाहेंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पढ़ाने से आपको समझ में आता है, तो आप सभी लोग एक बार हमसे बताइए, मैं आपकी क्लास फिर से कंटिन्यू करने का प्रयास करूंगा। लेकिन फिर से आप ये जान लीजिएगा कि अगर आप क्लास नहीं रेगुलर करते हैं तो भाई क्या करेंगे, किसको पढ़ाएंगे, फालतू बोलने से क्या मतलब है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग वैसे अब रेगुलर हो जाएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं आपकी क्लास जल्दी स्टार्ट करूंगा। बाकी आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी और अगर आप सभी लोग कहेंगे तो एक वीडियो के माध्यम से और सारी चीजें आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाकी डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।